दोस्तों, जेएस की रोचक कहानियाँ में आपका स्वागत है। समुद्र मंथन की संपूर्ण कथा। आज हम आपको समुद्र मंथन की कथा और भगवान श्री विष्णु कूर्म अवतार और मोहिनी अवतार लेकर किस तरह देवताओं की दानवों से रक्षा किया, ये सब इस कहानी के जरिए आपको बताएंगे। समुद्र मंथन की ये कथा विष्णु पुराण से ली गई है और इस समुद्र मंथन की कहानी में समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न की भी वर्णन है। तो चलिए सुनते हैं समुद्र मंथन की कथा। पूर्व काल की बात है। देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। वे दुर्वासा ऋषि के श्राप से भी लक्ष्मी रहित हो गए थे। तब संपूर्ण देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, भगवान आप देवताओं की रक्षा कीजिए। सुनकर श्री हरि ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग क्षीर समुद्र को मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए असुरों से संधि कर लो। कोई बड़ा काम या भारी प्रलोभन आ पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए। मैं तुम लोगों को अमृत का भी भागी बनाऊंगा और दैत्यों को उनसे वंचित रखूंगा। मंदरांचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर आलस्य रहित हो मेरी सहायता से तुम लोग क्षीर सागर का मंथन करो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता दैत्यों के साथ संधि करके क्षीर समुद्र पर आए। फिर तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन का आरंभ किया। जिस ओर वासुकी नाग की पूंछ थी उसी ओर देवता खड़े थे। दानव वासुकी नाग के निश्वास से क्षीण हो रहे थे और देवताओं को भगवान अपनी कृपा से परिपष्ट कर रहे थे। समुद्र मंथन आरंभ होने पर कोई आधार न मिलने से मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब गया। तब भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का रूप धारण कर के मंदरांचल को अपनी पीठ पर रख लिया। फिर जब समुद्र माथा जाने लगा तो उसके भीतर से हलाहल विष प्रकट हुए। उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे कंठ में काला दाना पड़ जाने से वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात समुद्र से वरुणी देवी, पारिजात वृक्ष, कौस्तुम मणि, गौएं तथा दिव्य अप्सराएं प्रकट हुईं। फिर लक्ष्मी देवी भी प्रकट हुईं। वे भगवान विष्णु को प्राप्त हुईं। संपूर्ण देवताओं ने उनका दर्शन और स्तवन किया। इससे वे लक्ष्मीवान हो गए। तदंतर भगवान विष्णु ने अंशभूत धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लिए प्रकट हुए। दैत्यों ने उनके हाथ से अमृत छीन लिया और उसमें से आधा देवताओं को देकर वे सब चलते बने। उनमें जंभ आदि दैत्य प्रधान थे। उन्हें जाते देख भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी अवतार को देखकर दैत्य मोहित हो गए और बोले, सुमुखी, तुम हमारी भार्या हो जाओ और यह अमृत लेकर हमें पिलाओ। बहुत अच्छा कहकर भगवान ने उनके हाथ से अमृत ले लिया और उसे देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु चंद्रमा का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा ने उसके कपट वेश को प्रकट कर दिया। यह देख भगवान श्री हरि ने चक्र से उसका मस्तक काट डाला। उसका सर अलग हो गया और भुजाओं सहित धड़ अलग रह गया। फिर भगवान को दया आ गई और उन्होंने राहु को अमर बना दिया।
तब ग्रह स्वरूप राहु ने भगवान श्री हरि से कहा, इन सूर्य और चंद्रमा को मेरे द्वारा अनेकों बार ग्रहण लगेगा। उस समय संसार के लोग जो कुछ दान करेंगे वह सब अक्षय हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ राहु की बात का अनुमोदन किया। इसके बाद भगवान ने मोहिनी अवतार रूप त्याग दिया। भगवान के प्रयत्न से राक्षसों को अमृत नहीं मिलने पाया, अतः देवताओं ने उन्हें युद्ध में मार गिराया। फिर देवताओं को स्वर्ग में विराजमान हुए और दैत्य लोग पाताल में रहने लगे। जो मनुष्य देवताओं की इस विजय गाथा का पाठ करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।